अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? सॉफ्ट एजेस में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं एक और ब्लॉग के साथ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम ग्रामर में ज़रूर करते हैं, गैर इरादी तौर पर करते हैं, और उनसे बचने का क्या तरीका है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स इन ग्रामर एंड हाउ टू अवॉइड दैम। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का लेक्चर होगा जो सॉफ्ट एजेस पर हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सॉफ्ट एजेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज और टीचर्स टेस्ट या फिर किसी भी तरह के टेस्ट में अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उनको ईज़िली सॉल्व कर सकें और अपना मकसद कामयाबी के साथ हासिल कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट आपकी खिदमत में हाजिर थी। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स की, कि आम ग्रामर की गलतियाँ क्या होती हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। याद रखें कि ग्रामर की छोटी सी गलती भी जो है वो जुमले को उसका जो मतलब है, मफहूम है, वो तब्दील कर देती है और एग्ज़ाम्स में अक्सर मार्क्स कटने की वजह भी यही बनती है। सो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर कहाँ गलती करते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। आज के लेक्चर में मैं आपको 6 मिसालें दूंगा और हर मिसाल के साथ 2 एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि करेक्ट मिसाल क्या है और उसका रॉन्ग वर्जन क्या है। सो पहले देखते हैं मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 1 क्या है कि हम गलत वर्ब इस्तेमाल करते हैं किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, रॉन्ग यूजेज। ठीक है, कैसे? अब पहले मैं आपको गलत जुमला बताऊंगा और उसके बाद सही जुमला बताऊंगा और उसकी थोड़ी सी मैं आपको तशरीह भी दूंगा। ठीक है, शी गो टू स्कूल, शी गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, अब जनरली देखें तो नॉर्मल सा जुमला है, लेकिन गो नहीं होगा, ये होगा गोज। ठीक है, शी गोज टू स्कूल, सॉरी, एवरी डे, गोज़ टू स्कूल। अब क्यों? क्योंकि प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं शी, ही और इट, उसके साथ वर्ब की जो भी आप फॉर्म यूज़ करेंगे उसके साथ एस या फिर ई एस इस्तेमाल होता है, तब जाके वो जुमला करेक्ट बनता है। हमेशा याद रखिएगा ये रूल। तो ये हो गई पहली मिस्टेक जिसमें गलत सब्जेक्ट के साथ गलत वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। शी गो टू स्कूल रॉन्ग है, शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 2 क्या है? मिस्टेक नंबर 2 है रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंसेस। रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंसेस कैसे? रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंसेस, स्टूडेंट्स कभी कभार प्रेजेंट और पास्ट टेंस को मिक्स करके जुमले लिखते हैं, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाती है और यही कॉमन मिस्टेक नंबर 2 होती है। अब पहले गलत मिसाल देखते हैं। गलत मिसाल क्या कहती है? येस्टरडे आई गो टू द मार्केट। ये गलत है। जब येस्टरडे आ गया तो गो यानी टेंस की प्रेजेंट टेंस, बिल्कुल प्रेजेंट शक्ल इस्तेमाल नहीं होगी। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? Yesterday I went to the market। ठीक है, ये इसका करेक्ट वर्जन होगा। जब जुमले में yesterday लग गया या लास्ट वीक लगा या पास्ट का जिक्र है तो आप अपने टेंस को ऑटोमेटिकली बिना सोचे उसको पास्ट में तब्दील करके लिखें। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन है और इसी तरह से आप इसको मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब मिस्टेक नंबर 3 की तरफ आते हैं। मिस्टेक नंबर 3 क्या चीज़ है? रॉन्ग प्रपोजिशंस का इस्तेमाल। प्रपोजिशंस ऐसी चीज़ होती हैं जिनको आपने याद करना होता है। फॉर एग्जांपल, पहले गलत मिसाल, शी इज़ गुड इन इंग्लिश। ये गलत है। दुरुस्त क्या है? शी इज़ गुड एट इंग्लिश। कैसे, क्यों? अब ये तो सवाल पैदा हो गया। वो अंग्रेज़ी में अच्छी है या अंग्रेज़ी में माहिर है, जुमला गलत है। उर्दू में अगर आप इसको ट्रांसलेशन भी करेंगे तो क्या होगा? उससे अंग्रेज़ी पर महारत हासिल है, पर, एट के ऊपर
अंग्रेज़ी पर महारत हासिल है, अबूर हासिल है। अंग्रेज़ी में अबूर हासिल नहीं होता। यही वजह है कि शी इज़ गुड एट इंग्लिश इज़ करेक्ट एंड शी इज़ गुड इन इंग्लिश इज़ रॉन्ग। प्रपोजिशंस को हमेशा याद करना पड़ता है कि कौन से लफ्ज़ के साथ फिट होता है ये, और विकेबलरी का हिस्सा बनाना पड़ता है इसे। और जब तक आप इन्हें याद नहीं करेंगे तब तक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ करेक्ट प्रपोजिशन एट द करेक्ट प्लेस। ठीक है, तो ये 3 मिस्टेक्स हो गई। अब आते हैं चौथी मिस्टेक की तरफ, मिस्टेक 4। मिस्टेक नंबर 4, इट्स को इट इज़ के साथ कन्फ्यूजिंग इट एंड इट्स। ठीक है, अब मिसालें, पहले रॉन्ग फिर करेक्ट। इट्स रेनिंग आउटसाइड, ये गलत है। दुरुस्त क्या होगा? इट्स रेनिंग आउटसाइड। कैसे, उसकी वजह बताता हूँ आपको। एक और मिसाल देख लें, चलें। गलत मिसाल पहले देख लेते हैं, फिर करेक्शन करेंगे उसके अंदर। द डॉग लॉस्ट, अब यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी देते हैं। ठीक है, करेक्ट क्या होगा? द डॉग लॉस्ट इट्स टेल। ठीक है, अब इसकी तौजी क्या है? इसकी तौजी है कि छोटा सा अपॉस्ट्रॉफी जो है वो ये छोटा सा अपॉस्ट्रॉफी है जो जुमले का मतलब बदल देता है। इट्स जो है अपॉस्ट्रॉफी के साथ, इसका मतलब है इट इज़, जबकि इट्स जो है बिना अपॉस्ट्रॉफी के ये पॉजेसिव बन जाता है, किसी की मिल्कियत को शो करता है। किसी के कब्ज़े में कोई चीज़ हो, किसी की अपनी मिल्कियत में कोई चीज़ हो तो उसको ये शो करता है। ठीक है, इट्स रेनिंग आउटसाइड गलत है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। और इसी तरह से इट्स, ये यहाँ पे कुत्ते की पूंछ जो है ये इसकी पोजीशन में है, इसकी मिल्कियत है, इसका हिस्सा है, पार्ट है इसकी लाइफ का। दैट्स वाई वी यूज़ इट विदाउट, रिमेंबर इट्स पॉजेसिव, जबकि ये है इट इज़। ठीक है, ये आपके लिए है याद रखने के लिए। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 5। कुछ मिस्टेक्स हैं मेरे जहन में, आप भी गौर कीजिएगा। मिस्टेक नंबर 5 क्या कहती है? डबल नेगेटिव्स का इस्तेमाल। डबल नेगेटिव्स का इस्तेमाल मतलब 2 मरतबा नो लिखेंगे तो जैसे पहले गलत करेंगे। पहले गलत ये होगा कि आई डोंट नीड नो हेल्प। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। करेक्शन क्या होगी इसकी? आई डोंट नीड एनी हेल्प। ठीक है, 2 नेगेटिव्स जब आप मिलाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो पुराना मैथ्स का उसूल है। तो अगर आप 2 मरतबा नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो ये जुमला पॉजिटिव बन जाएगा, आई नीड हेल्प बन जाएगा ये। तो इसको दुरुस्त करने का क्या तरीका है? आई डोंट नीड एनी हेल्प। ठीक है, इंग्लिश में 2 नेगेटिव्स मिलकर जुमला गलत बना देते हैं, जबकि उर्दू में हमें ये आम लगता है। गलतुल आम है लेकिन इस्तेमाल हो रहा है, बट स्टिल इट इज़ रॉन्ग। अब आते हैं लास्ट मिस्टेक नंबर 6। मिस्टेक नंबर 6 क्या कहती है? मिस्टेक नंबर 6 कहती है कि जब हम गलत तरीके से आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखें कि ए जो लगता है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ लगता है, एन जो लगता है वो वॉवेल्स के साथ लगता है, जबकि द जो है वो किसी ख़ास चीज़ को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल करता है, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिकली। ठीक है, कैसे? आपने बचपन में अल्फ़ाबेट ज़रूर पढ़ा होगा, आपने एन एप्पल देखा होगा, अ एप्पल कभी नहीं देखा होगा, अ बुक देखा होगा, एन बुक कभी नहीं देखा होगा। इसकी आसान सी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एक्चुअली किसी ग्रामर बुक का कोई रूल नहीं है, बट इसको समझने के लिए आसान मैं आपको बताऊँगा कि जहाँ भी अगला वर्ड अलिफ से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, वहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा। एन एप्पल अलिफ से स्टार्ट होगा
तो एन लगेगा। जहाँ भी अगला वर्ड अलिफ से स्टार्ट नहीं होगा, कॉन्सोनेंट से इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पर आप ए लगा सकते हैं। अ बुक, अ फ्लावर, ठीक है। द कहाँ लगता है? द प्रॉपर नाउन में लगता है। जहाँ भी किसी तरह की आपको कोई ख़ास चीज़ को मेंशन करना हो तो आप उसके लिए द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसका पूरे का क्विक रिकैप करेंगे। क्विक रिकैप में आपको मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा मैच होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, टेंसेस के अंदर क्लूज होते हैं। जैसे हमने देखा कि येस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, ठीक है, प्रीवियस वीक, इस तरह के अल्फाज को पहचानेंगे तो आप दुरुस्त टेंस इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रेपोजिशंस हमेशा याद रखने चाहिए ताकि आप सही जगह पर लगा सकें उनको। इट्स और इट इज़ का फ़र्क पहचानें, याद रखें उसे। डबल नेगेटिव से अवॉइड करें। अगरचे अमेरिकन माशरे में अगर आप गौर करेंगे, आई डोंट नीड नो हेल्प मैन, इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जुमले आपको अफ्रीकन अमेरिकन काले लोग जो है, स्याह फाम लोग जो हैं वो यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। बट इंग्लिश रूल के मुताबिक डबल नेगेटिव्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इसी तरह से आर्टिकल्स ए, एन और द साउंड के हिसाब से उनको पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि कौन सा साउंड किस तरह मैच करता है, तो उसके हिसाब से आपने इनको इस्तेमाल करना होगा। तो ये थी चंद आम गलतियाँ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो आपकी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों बेहतरीन हो जाएंगे। और याद रखें, प्रैक्टिस ही वाहिद सॉल्यूशन है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको बहुत आसानी से मैंने समझाया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल है, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। आप कमेंट करें, मुझे अपनी राय से आगाह करें। कोई भी चीज़ आप मुझसे समझना चाहते हैं या मुझे सजेशन देना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो आई एम ओपन टू योर सजेशंस एंड कमेंट्स। सॉफ्ट एजेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें इनको। जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान सीरीज़, लेक्चर सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है। किसी भी तरह के टेस्ट की तैयारी करनी हो तो ये मेरी लेक्चर सीरीज़ आपको हेल्प करेगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।